हे फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के आज के इस न्यू व्लॉग में। मेरा नाम अभिलाषा है और मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ और अपनी डेली रूटीन एंड साथ में स्टडी व्लॉग आप सभी के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह के लगभग 11 बजने वाले हैं और आज मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, तब मैंने वीडियो का शुरुआत किया है। इस टाइम से ना फ्रेंड्स मेरे पास घर का कोई काम नहीं होता है, लेकिन अभी धूप बहुत अच्छी है तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़ों को सूखने के लिए डाल ही देते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो सबसे पहले कपड़ों को सूखने के लिए डाल देते हैं एंड उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। आज थोड़ा सा घर का काम ज़्यादा ही था तो मैंने सोचा पहले घर का काम ही ख़त्म किया जाए, तब पढ़ाई करने बैठूंगी। मुझे बाल में शैम्पू वगैरह भी करना था और जिस दिन ना फ्रेंड्स बाल में शैम्पू करना होता है उस दिन ना काम का मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो आज बहुत ज़्यादा काम था। कल या परसों किसी ने मुझे वीडियो पे कमेंट किया था कि आपने खुद को घर के कामों में बहुत उलझा के रखा हुआ है, घर के कामों को इग्नोर करके पढ़ाई कीजिए। जैसा कि मैं अक्सर आप सभी को बोलती हूँ कि घर के कामों को इग्नोर कीजिए, लेकिन जो बेसिक काम होते हैं और जब आप घर में अकेले रहते हैं, साथ में आपके बच्चे हो, तो आप जो बेसिक काम होते हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो बेसिक काम होते हैं वही करने में बहुत टाइम लग जाता है। और सच बताऊँ तो मैं उतनी परफेक्ट घर के कामों में नहीं हूँ। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो बहुत परफेक्ट नहीं हूँ और ना घर का काम करना मुझे पसंद आता है। तो कभी कभी अगर मेरा घर का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है ना, तो फिर मुझे घर के काम करने में बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी सोचूंगी कि नहीं जल्दी से ख़त्म कर लेना है, तो फिर जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और जो कहते हैं ना कि परफेक्ट तरीके से घर को संभालना, हर चीज़ को अच्छे से अरेंज करके रखना, तो वो मेरे से नहीं हो पाता है। इन कामों में मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं सब चीज़ों को कर लेती हूँ काम, क्योंकि लड़कियों को सारे काम आना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन करना मुझे नहीं पसंद है और बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अभी गिर रहे हैं और मेरे बालों का गिरना ना फ्रेंड्स सीजनली हो जाता है। जैसे अब सर्दी ख़त्म होकर गर्मी आने वाली है, तो इस टाइम थोड़ा सा बाल झड़ेगा एंड इसके बाद जब गर्मी ख़त्म होकर सर्दी आने वाली होगी तो उस टाइम थोड़ा सा बाल झड़ता है एंड फिर ठीक हो जाता है। ये नहीं कि पूरे 12 महीने मेरे बाल नहीं झड़ते हैं। अभी कभी कभी झड़ते हैं, लेकिन झड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ते हैं और तुरंत कुछ ही दिनों में एकदम पतले हो जाएंगे और फिर छोटे छोटे बाल निकल जाते हैं। और इसी वजह से आप हमेशा मेरे माथे में हेयर बैंड दिखते होंगे, क्योंकि छोटे बाल जब निकलते हैं ना तो वो छोटे बाल खड़ा हो जाते हैं। जैसे आप बाल ठीक करेंगे, कंघी करेंगे, तो बीच से बाल छोटे छोटे निकल जाते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से हमेशा मैं अपने बालों में हेयर बैंड लगाती हूँ कि मेरे बाल गिरते भी हैं और नए बाल बहुत तेज़ी से निकलते भी हैं। और यहाँ पे अभी मैंने लगभग 11 बजे के आसपास अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और अभी सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स का क्लास नहीं की हुई थी। और जब मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का क्लास नहीं करती हूँ तो फिर जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तो सबसे पहले करंट अफेयर्स का क्लास ही ख़त्म करती हूँ। कि अगर एक दिन भी आपका करंट अफेयर्स का क्लास छूट जाता है ना, तो फिर आप नेक्स्ट डे पीछे वाले क्लास को नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से। और मेरे बाल थोड़े नीचे से ख़राब हो गए थे तो आज मुझे उसको कट भी करना था, तो अब बाल सूख चुके हैं, तो इसलिए क्लास ख़त्म हो गया था तो क्लास मैंने बंद कर दिया और थोड़ा सा नीचे से बस थोड़ा सा कट करेंगे प्लेन में। तो अगर इतना कट करना होता है तो मैं खुद से कर लेती हूँ और इतना ही कट भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा कट नहीं करती हूँ। अगर प्लेन कट करना होता है तो छोटा भी करना होता है तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। अगर हाँ कोई स्टेप करवाना है, स्टेप कट कटवाना है तभी पार्लर जाती हूँ, नहीं तो फिर नहीं। और वैसे स्टेप कट बहुत कम करवाती हूँ, 1 या 2 बार ही अब तक करवाया है। और सच बताओ फ्रेंड्स तो मैं किसी भी काम में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे आते सारे काम हैं और लगभग काम मैं कोशिश करती हूँ ना कि खुद से कर लूँ। मतलब मेरा फर्स्ट प्रयास ज़रूर रहता है कि ये काम अगर मैं खुद से कर सकती हूँ तो खुद से कर लूँ, और जब खुद से नहीं होने वाला होता है तभी कहीं किसी और चीज़ का सहारा मैं लेती हूँ। और अब मेरे यहाँ पे बाल कट गए हैं और अच्छे से कट गए थे, तो मैंने बालों को ठीक कर लिया है और अब फिर से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देंगे। तो अब सबसे पहले साइंस का क्लास करूँगी। 3-4 दिनों से ना अमरजीत सर का क्लास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं भी मैथ सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। और उनका क्लास आता है तो मेरा भी 40 क्वेश्चन का डेली सॉल्व मैं कर लेती हूँ, और उनका क्लास नहीं आ रहा था तो मैं नहीं कर रही थी। तो आज मैंने देखा कि आज उनका क्लास नहीं, लेकिन हाँ कल उनका क्लास लगा हुआ है कि कल यूट्यूब पे उनका क्लास चलेगा। तो कल से फिर से अमरजीत सर के साथ जो है वो मैथ सॉल्व करूँगी। क्या फ़ोन करेगा उससे? बात करेंगे। क्या? इधर बाल ठीक कर दे।
क्या बात करेगा, इधर ठीक से रहो। सुबह में बताएंगे, याद नहीं है, सुबह में याद है। ये रुको ना, ये खुद से काजल लगाया है। वासु, लड़का सिखावे बुढ़ दादी के? बुढ़ दादी को सिखाएगा? मम्मा को सिखाएगा? तो ये बोल रहा है कि आप अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर देते तो हम नहीं ना खोल पाते, फोन नहीं ना देख पाते। यही लड़का हमको सिखा रहा है कि मम्मा आप अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर दीजिए, तो उसके बाद हम नहीं खोल पाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा। तुम अच्छा आइडिया दिया है मम्मा को, तो मम्मा को अच्छा आइडिया दिया है, मम्मा अब यही करेगी। जब ये फोन कभी कभी खुद से छूता है, इसको बोलते हैं कि तुम खुद से क्यों फोन लिया है, क्यों छुआ खुद से फोन, तो उसके लिए वासु एक एडवाइस दिया है मम्मा को कि मम्मा आप अपने फोन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और वो पासवर्ड वासु को नहीं पता होगा ना वासु? ओके डन। आप सभी को मैंने बताया था ना कि वासु को फ़ोन देना मैंने बंद किया हुआ है, तो फिर जब कहीं फ़ोन रखा रहता है तो ये तुरंत उसको कोशिश करता है कि कुछ देख लें, और जब इसको बोलते हैं तो बोलेगा कि आप फ़ोन को ऊपर क्यों नहीं रखते हैं, आप नीचे रखते हैं तो मुझे देखने का मन करता है, या फिर बोलेगा कि मम्मा आप पासवर्ड क्यों नहीं चेंज कर देते हैं, आप पासवर्ड चेंज कर देंगे तो हम नहीं देखेंगे। तो इस तरीके का ये बोलता रहता है, मतलब ये अपनी गलती नहीं मानता है, सोचता है कि ये गलती भी ना मम्मा के ऊपर ही जो है वो थोप देते हैं। और आज इसके स्कूल में बैलेंस रेस था शायद, तो जिसमें कि सर पे जो है डायरी रख के या कॉपी रख के चलना था, तो ये इसमें हार गया है। तो घर पे आके बोला कि अब प्रैक्टिस करने के लिए मैम बोली है, तो वही यहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहा था। और अब ये खाना वगैरह खा चुका है, तो अब फिर से मम्मा और वासु दोनों मिलके देखेंगे साइंस का क्लास। और ये साइंस का क्लास देखते देखते वासु सो जाता है, और थोड़ा सा आँख मेरा भी लगने लगता है। हालांकि आज जल्दी उठ गई थी, सोई नहीं, बस आँख लग रहा था, तभी किसी का फ़ोन आ गया और बस नींद खुल गई तो सोचा कि उठ ही जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। नहीं तो दिन में सोने का मतलब है कि फिर उठने का मन नहीं करता है। और फिर से साइंस का ही क्लास करूँगी, क्योंकि अब मैथ सॉल्व नहीं करूँगी तो ज़्यादा साइंस ही पढ़ूँगी आज। और यहाँ पे अंश का टेस्ट का कॉपी मिला हुआ था, जो वो मुझे दिखाने के लिए लाया है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ का गलती हुआ और किस किस पोर्शन में जो है वो नंबर कम मिले। तो ये क्लास टेस्ट है, जो कि मंथली टेस्ट होता है, वो वाली कॉपी है। तो लगभग सही था, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, एक सोशल साइंस का था और एक इंग्लिश का था। तो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे और सोशल साइंस में थोड़ा सा कम मार्क्स था। तो सोशल साइंस का जब कम मार्क्स आता है ना, तो वो मेरे लिए जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि सोशल साइंस में मुझे खुद समझ नहीं आता है। तो फिर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं बनता है जब मुझे ही खुद नहीं आता है कुछ जल्दी से। आप में से किसी ने पूछा था कि जो विज्ञान गाइड है किरण पब्लिकेशन का, उसका मैं रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करूं। तो जो विज्ञान गाइड है ना, वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और अगर इतने कम टाइम में आप अपने एनसीईआरटी बुक को नहीं पढ़ सकते हैं 6 to 8 तक का, तो आप उस बुक को ईजिली पढ़ सकते हैं। और एंड आप बहुत क्या बोलते हैं एफर्ट लगा के पढ़ेंगे तो 3 से 4 दिनों में आप उस बुक को ख़त्म कर लेंगे। एंड अच्छे से सब कुछ टॉपिक जो एनसीईआरटी बुक में जितने टॉपिक हैं ना, वो सारे टॉपिक आपको उस बुक में मिल जाएंगे। साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाता है। तो वो बुक बहुत अच्छा है एंड बहुत ही बेसिक है, क्योंकि 6 to 8 तक ही है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हाँ उस तरीके से आपके साइंस की तैयारी सिर्फ विज्ञान गाइड से हो जाएगी। वो सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वो बुक है। तो आप उसको पढ़ सकते हैं एंड आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि पीआरटी के लिए वो बुक जो है वो बेस्ट होगा साइंस के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं मुझे लगता है कि पीआरटी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप पीआरटी के लिए उस क्वेश्चन को मस्ट फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी के लिए जब आप 6 to 8 तक का पढ़ लेते हैं साइंस, तो वो हमको लगता है कि इनफ होता है। वैसे तो मैंने पीआरटी का क्वेश्चन नहीं देखा है और मैंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा पर्सनल मतलब मुझे लगता है कि उससे पीआरटी का प्रिपरेशन जो है उससे हो जाएगा विज्ञान का। यहाँ पे ना कल से वासु का डांस क्लास जो है वो खुल गया है, बंद था ठंडा की वजह से। तो अब वासु डांस क्लास जाने लगा है और आज इसका मन था कि साइकिल से जाए। तो हालांकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ा, साइकिल से जाने की वजह से बहुत ध्यान देना पड़ा, और लेकिन ये गया साइकिल से ही। और अभी मैंने क्या किया है कि 2 दिन से मैं जा रही हूँ, तो इसके साथ मैं भी वहाँ पे थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस कर ले रही हूँ। और मुझे देख के वहाँ जो 1-2 बच्चे की और मम्मी थी, तो वो भी सोची कि जब ये कर रही हैं तो मैं भी कर लेती हूँ। तो वो लोग भी वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस, मतलब
आप डांस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वर्कआउट ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पे सीखेंगे तो थोड़े से डांस के मूव्स आपको ज़रूर पता चल जाएंगे। एंड किसी गाने पे कहीं शादी वगैरह में अगर डांस करना होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो ये चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा कि वासु भी बोलता है और कभी कभी एक घंटे 1.5 घंटे जितने देर क्लास चलते हैं मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ, तो इससे अच्छा है कि वासु के साथ मैं भी प्रैक्टिस कर लूँगी। और घर आने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं इतने सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं। और जब ठंडा था तो बाहर कपड़े नहीं सूखते थे, तो आपने देखा होगा कि मेरे पूरे बेड के चारों तरफ कपड़ा हमेशा ही सूखते रहते थे। और जब घर में रहते थे ना तो फोल्ड करने का चिंता नहीं रहता था। अगर रखा हुआ है तो रखा हुआ है, कभी अगर बहुत ज़्यादा वो हुआ तो मैं फोल्ड कर लेती थी। लेकिन अब कपड़े बाहर सूखते हैं तो फिर फोल्ड करने का ज़रूरत रहता है कि आप कपड़े उठा के लाते हैं तो फिर उसको फोल्ड करके रखना। और साथ में वासु को यहाँ पे होमवर्क करने के लिए भी बैठाया है। क्या 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 फिर से बोलो तो दूध और चाय पी रहे हैं। तुम दूध पी रहा है कि चाय पी रहा है? अरे आपका और अपना बोल रहे हैं। तो ठीक से बोलो ना कि हम दूध पी रहे हैं, मम्मा चाय पी रही है। ठीक से बोलो। दूध पी रहे, मम्मा चाय पी रही है। अरे और यहाँ पे लग रहा है मुझे देख देख के ना वासु मतलब ब्लॉगिंग सीख रहा है। जैसा कि आपने देखा वो कैसे बोल रहा था, हाय हाय फ्रेंड्स मैं दूध पी रहा हूँ। इतनी हंसी लगी ना मुझे, एंड मेरे हस्बैंड को भी इतनी हंसी लगी पूछिए मत। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।